हिमाचल प्रदेश की गल करांगे जिथे भारी तबाही हुई है। हुण तक 700 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। 21 जून तो हुण तक 69 लोगों की जान जा चुकी है। भारी मीह तो बाद हड़ आए, 37 लोग हाले भी लापता ने। मुख्यमंत्री सुक्खू कह रहे हैं कि सरकार तैयार बर तैयार है, मदद उन्होंने लोगों की करेगी जिहड़े लोग पीड़ित हैं। एक बार मुड़ तो दसीए कि हिमाचल प्रदेश में त्रासदी का कहर देखा जा सकता है। कुदरती त्रासदी इस कदर है कि 700 करोड़ का नुकसान होया है। पिछली दफ़ा केंद्र की सरकार ने भी हिमाचल को सहारा लगाया सी, जिस 2000 करोड़ तो ज़्यादा का जोड़ा फंड है वो रेस करवा के सेंटर ने दिता, जिस मदद केंद्र ने हिमाचल की की। पर इस बार फिर 700 करोड़ का तो हुण तक नुकसान जो रिपोर्ट किया जा चुके हैं। 21 जून तो हुण तक 69 लोगों की मौत हुई है। मीह तो बाद हड़ आए, हड़ तो बाद 37 लोग लापता जिहड़े रिपोर्ट किए गए हैं। अनरिपोर्टेड केस हले वखरे हैं। अभी तक बरसात में जो अब से बरसात शुरू हुई है तकरीबन 69 जो लोग हैं वो अपनी जान गंवा चुके हैं। 37 के करीब लोग हमारे मिसिंग है। 110 लोग जो अभी घायल हुए हैं और तकरीबन 700 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है वो सड़कों के रूप में हुआ है, पीने की पानी की योजनाओं के रूप में हुआ है, बिजली के पावर प्रोजेक्ट्स में हुआ है, बिजली के जो तारे थी, खंबे थे, उजड़ गए हैं, उसका बहुत अधिक नुकसान हुआ है। और उन्होंने हमें पूरी आश्वासन दिया है और गृह मंत्री ने कहा कि हमारी तरफ से आपको, माननीय श्री अमित शाह जी ने कहा कि हम आपको पूरी सहायता उपलब्ध करवाएंगे। जो रिलीफ कैंप्स में हमारे लोग रह रहे हैं, जहाँ हमने रिलीफ सेंटर बनाए हैं, उन परिवारों को अगर गांव में किराए का मकान मिलता है तो उन्हें 5000 रुपया किराया हिमाचल प्रदेश की सरकार पर मंथ उपलब्ध करवाएगी। अगर वो सिराज में अभी के क्षेत्र में जहां भी नुकसान हुआ है, धर्मपुर के क्षेत्र में नुकसान हुआ है, साइंस क्षेत्र में नुकसान हुआ है, जहां भी बरसात से नुकसान हुआ है, वो अपने गांव के किसी पड़ोसी के घर में भी किराए पर रहना चाहते हैं तो हिमाचल प्रदेश की सरकार उन्हें 5000 रुपया उपलब्ध करवाएगी और खाने पीने के राशन के लिए भी सुविधा। अंकुश डोभाल ज़्यादा जानकारी की सांझ पाउणगे। अंकुश, कितना को नुकसान होया? देखो ये तो 700 करोड़ का नुकसान दसिया गया है, पर इस आपदा तो बचने के लिए कंट्रोल की कुछ सरकार कर रही है? बिल्कुल, देखिए हिमाचल प्रदेश में जो आंकड़ा है ये 700 करोड़ से ज़्यादा का हो चुका है और बड़ी बात यह है कि ये आंकड़ा और भी ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि इसके पीछे की वजह यह है कि जो जिला मंडी के सिराज, थुनाग और जंजैहली के आसपास जो नुकसान हुआ है उसका आकलन अभी तक सरकार ने नहीं किया है। अभी जो सरकार का सारा ध्यान है वो रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन पर है और आने वाले वक्त में ये नुकसान और भी ज़्यादा बढ़ेगा। और हम बार बार जी पंजाब के जरिए एक ही बात का जिक्र कर रहे थे कि 2023 और 2024 जैसी आपदा हिमाचल के लोग नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि साल 2025 की शुरुआत से ही इस तरह के मंजर हिमाचल प्रदेश में देखने के लिए मिल रहा है। और रेनी डेज हिमाचल में कम हुए हैं, लेकिन जब बारिश होती है तो बहुत ज्यादा बारिश होती है। 2 दिन की बारिश एक ही दिन में हो जाती है और इसी वजह से ज्यादातर इलाकों में नुकसान हो रहा है। एक और बात मुख्यमंत्री ने जो कही वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है कि एक ही दिन में 11 जगह पर क्लाउड बर्स्ट हुए हैं। ऐसा आखिर क्यों हो रहा है, इस बात का अध्ययन किया जाएगा। और कुछ जानकारों से हमारी बात हुई है जिनका ये मानना है कि डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से और कई जगह पर नई फॉरेस्टेशन की वजह से जो बदलाव एनवायरनमेंट में है उसकी वजह से क्लाउड बर्स्ट की इतनी ज्यादा घटनाएं देखने के लिए मिल रही हैं। फिलहाल सरकार जो है वो पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट में लगी हुई है, लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है और साथ ही साथ एहतियात बरतने के लिए भी कहा जा रहा है, क्योंकि अचानक क्लाउड बर्स्ट कब और कहां हो जाए इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। फिलहाल हमारे पास इस तरह की कोई तकनीक भी देश में नहीं है जो क्लाउड बर्स्ट के बारे में पहले जानकारी दे दे। हालांकि फ्लैश फ्लड को लेकर पहले ही पूर्वानुमान और अलर्ट दे दिया जाता है, लेकिन ये जो बादल फटने की घटनाएं हैं इसमें नुकसान भी बड़ा होता है और उसका पता भी पहले नहीं चल पाता और नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसमें लोग कई बार लापता हो जाते हैं और कई बार लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। केंद्र दे नाल किवें राबता कीता जा रहा है? डोभाल, देखो इस तो पहला केंद्र ने
हिमाचल प्रदेश की सरकार ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਕੀਤਾ। मिनिमम 2000 करोड़ तो ज़्यादा का वो फाइनैशियल रिलीफ सी जिहड़ा एक वड्डे पैकेज के रूप च दिता। इस वार सीएम सुक्खू ने अप्रोच की है सेंटर सरकार नूं, क्योंकि हिमाचल दीआं वादियां दे विच जेकर अजिही आपदा आई है जिथे ओवरऑल पूरे भारत के सैलानी उत्थे जाके लुत्फ लैंदे ने मौसम का। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज ही गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की है। गृह मंत्री ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को हर संभव मदद दी जाएगी। इससे पहले भी वायुसेना लगातार हिमाचल प्रदेश सरकार की मदद कर रही है, राशन पहुंचाने में, जरूरी दवाएं पहुंचाने में, और ये भी कहा है कि अगर किसी को कहीं एयरलिफ्ट करने की जरूरत होगी तो उसमें भी वायुसेना अपने हेलीकॉप्टर को भेजेगी ताकि लोगों की मदद की जा सके। हिमाचल प्रदेश में पहले 10,000 करोड़ का नुकसान 2023 में हुआ था और इसके बाद भी तकरीबन जो साल 2024 का साल था उसमें भी भारी नुकसान राज्य को हुआ था और इस बार भी ये नुकसान बहुत ज्यादा होने का पूर्वानुमान है। जो अलग अलग मदों में हिमाचल प्रदेश को पैसा आया, जिसमें स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड था और जो प्रधानमंत्री की घर बनाने की योजना है उसमें भी अलग अलग मदों में पैसा हिमाचल प्रदेश सरकार को मिला था। राजनीति भी भरपूर हो रही है। अभी भले ही ये कहा जा रहा हो कि केंद्र और राज्य सरकार आपसी सहयोग के साथ काम कर रही है, लेकिन हम देखेंगे कि आने वाले वक्त में दोनों सरकारें एक दूसरे पर हमलावर नजर आएंगी, क्योंकि अभी जो बीते साल की दो जो आपदाएं हैं 2023 और 2024 की, उसे लेकर अब तक राजनीति चलती है। लेकिन इस बीच ये बहुत जरूरी है कि आपदा के दौरान केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर काम करे और लोगों तक राहत पहुंचाए। और लोगों के लिए भी ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जो एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है, जो एडवाइजरी जारी की जा रही है, उसे फॉलो करना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि जब भी संकट आता है तो अगर हम सतर्क रहेंगे तो भले ही उस संकट को टाला ना जा सके, लेकिन उससे होने वाले नुकसान को कम जरूर किया जा सकता है। जी ठीक है, शुक्रिया जुबाल, ज़्यादा जानकारी की सांझ पाने वास्ते।